हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो गणित है उसका अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसका उदाहरण नंबर 14 आज हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं उदाहरण नंबर 14 क्या बोलता है। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 14 बोलता है निम्नलिखित समीकरण में चरों के मान ज्ञात कीजिए। यानी चर यानी एक्स और वाई का मान मेरे को निकाल के लाना है। मेरे पास दो समीकरण दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। दोस्तों इसको मैं दोनों तरीके से बना चुका हूँ। जो पिछले वीडियोस में मैंने बताया, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। आप चाहे दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग इसमें क्या करते हैं, विलोपन विधि यूज करके देखते हैं। तो मेरे पास दिए गए समीकरण क्या क्या है। दिया गया समीकरण 2x ऋण 5y बराबर -8, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। x - 4y बराबर -7, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों को विलोपन यानी गायब करने वाला भी दिया। तो देखिए यहाँ x के साथ 2 का गुणा है और यहाँ x सिंगल है। तो मैं अगर समीकरण 2 में 2 का गुणा करूं तो दोनों सेम दिखना चालू हो जाएंगे। तो चलिए करके देखते हैं। समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर अब दोस्तों x - 4y 2 का गुणा कर रहे हैं। अब 2 का गुणा कर रहे हैं मतलब दोनों साइड होगा, एक साइड नहीं करना है। 2 का गुणा तो 2x ऋण 2 चौक 8y और 7 दूनी 14। ठीक है, ये समीकरण बनके तैयार हो गया आपका तीसरा। अब समीकरण 1 में भी 2x है, समीकरण 3 में भी 2x है और दोनों प्लस प्लस में है यानी घटाएंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, चलिए घटा के देखते हैं क्या हो जाएगा। 2x ऋण 5y बराबर -8, इसमें 2x ऋण 8y बराबर -14। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया। तो -5y और +8y दोनों को अगर देखें तो माइनस प्लस में, ये चिन्ह ध्यान नहीं देना है, अब चिन्ह बदल चुका है। 8 में 5 गया, कितना हो जाएगा 3y, क्योंकि 8 बड़ी संख्या तो प्लस है तो प्लस लेंगे। 14 में 8 गया, कितना होगा देखिए 8, 9 10 11 12 13 14 यानी कि 6 बचेगा। क्या बचेगा 6, और प्लस बड़ी संख्या है तो अब ये y हो गया, ये 6/3 यानी 3 दूनी 6 यानी कि y बराबर 2 आया। कितना आया 2, ये आ गया y का मान। अब इस y के मान को कोई भी समीकरण में रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो समीकरण किसमें रख देते हूं मैं, कोई भी में रख दो, 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर, तो चलिए रख के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, x ऋण 4 गुणित 2, क्योंकि यहाँ x की जगह y की जगह रख रहे हैं, और -7 इधर, तो 4 दूनी 8, इधर हो गया -7, इसको उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा जी, x -7 और +8, x बराबर ये क्या हो जाएगा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1, क्योंकि 8 में 7 गया 1 बचेगा। तो यहाँ x और y का मान क्या हो गया, 2 और 1 हो गया। तो चरों का मान ज्ञात करने बोला है। अतः चरों का मान x बराबर 1 और y बराबर 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था उदाहरण नंबर 14। अच्छे समझ आया तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं उदाहरण नंबर 15 की ओर, देखते हैं कि उदाहरण नंबर 15 क्या बोलता है। दोस्तों जो उदाहरण नंबर 15 है, इसमें भी चरों का मान ज्ञात करना है। 41x - 17y बराबर 99, 17x - 41y बराबर 75। दोस्तों ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड में, तो इसको अच्छे से आप एक बार ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2। अब इन दोनों में से मुझे अभी फिलहाल तो पता नहीं, 41 17 अलग अलग मतलब दिया हुआ है, तो मुझे 17 का गुणा करना पड़ जाएगा, 41 का गुणा पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा मैं करता हूँ समीकरण 1 और 2 को एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बन के तैयार होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर पहला स्टेप क्या है, जोड़ के देखते हैं। तो 41x ऋण 17y, अब इधर का इधर के साथ जुड़ेगा, उधर का उधर के साथ जुड़ेगा, ये आ गया +17x ऋण 41y। जोड़ना है ना दोनों को, तो जोड़ना है तो क्या किया, मैं प्लस का निशान लगाया। अब ये 99 + 75, तो 41x - 17y, कोष्टक को खोल देते हैं। क्या करते हैं, कोष्टक को खोलते हैं। अब इसको ऐड करते हैं, जैसे कि ये 41x है और ये 17x है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा, क्योंकि बहुपद का ये नियम होता है। तो 7 और 1 8,
4 और 1 5 यानी 58x। वैसे ही अब ये -17y और -41y दोनों माइनस में है, तो दोनों जोड़ेंगे तो सही, लेकिन माइनस में आंसर आएगा। 7 और 1 8, 4 और 1 5 और ये y, तो दोनों को देखो तो 58 ही आया है। ठीक है, अब इधर देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 14 का 4 हासिल 1, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 10 16 और 1 17, 174 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 99 और 75 को जोड़ के 9 5 14 हासिल 1, तो 9 और 8 8 16 17, 174 ही आएगा। अब इन दोनों में 58 को क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। 58 कॉमन निकला तो x माइनस वाई बचा और 174। 58 को नीचे भेज देते हैं तो x माइनस वाई बराबर 174/58। अब इसको हम लोग देखते हैं भाग करके कि 58 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं। तो 58 के पहाड़ा में अगर देखिए तो 3 के पहाड़ा में अगर देखें तो 3 8 24 का 4 हासिल है 2, 3 5 15 16 17, तो 58 के पहाड़ा में 3 बार में 174 कट रहा है, तो 58 एक नाम 58 की 174 कट गया। तो यहाँ पास x माइनस वाई अगर देखें तो 3 आ रहा है, यानी कि एक और समीकरण मिलके हमको तैयार हो गया। कुछ नहीं किए हैं, पहले समीकरण को सरल किए हैं। इतना बड़ा जो 40 और 17 99 था उसको मैंने छोटे से पॉइंट में तोड़ दिया। अब फिर से समीकरण 1 और 2 को अब घटाते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने, अब घटा के देखते हैं। चलिए 41x माइनस 17y कोष्टक में लिखना जरूरी है क्योंकि अब घटा रहे हैं, तो माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 17x माइनस 40y और बराबर ये क्या हो जाएगा 99 माइनस 75। तो कोष्टक खोलते हैं 41x माइनस 17y माइनस 17x माइनस और माइनस प्लस 41y, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा हो जाता है। और 99 में 75 गया, देख लीजिए 9 में 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, यानी 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दोनों ये x वाला है ये x वाला, इन दोनों को देख लेते हैं और इन दोनों को देख लेते हैं। तो 41 में अगर 17 गया तो कितना हो जाएगा, 41 में अगर मैं 17 माइनस करूँ तो इससे हासिल लूंगा तो 11 बन जाएगा, 11 में 7 गया तो 4, ये 3 में गया तो 2, यानी कि 24 आ रहा है। कितना आ रहा है 24, x इधर आ गया। सेम ये भी है, ये x और x वाला कटा तो ये भी y और y वाला भी कितना ही आएगा प्लस 24y ही आएगा, और इधर क्या है मेरा 24 है। तो इन दोनों में से 24 कॉमन निकल रहा है, और ध्यान दीजिएगा तो दोनों में से 24 कॉमन निकल रहा है, बचा x प्लस वाई बराबर 24। ठीक है, या का निशान लगाना ही है। अब इसको नीचे भेज देते हैं x प्लस वाई, 24 को नीचे भेज देंगे तो 24/24 यानी दोनों कट गया, x प्लस वाई आपका आया 1। ये आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब सरल हो गया। देखो पहले बड़ा बड़ा था, अब छोटा छोटा हो गया। तो दोनों समीकरण को अब देखते हैं कि कौन सा घट रहा है कौन सा जुड़ रहा है। समीकरण 3 और 4 को देखिए अगर, तो दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, क्योंकि हमको तो मान निकालना है। तो x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 1, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो चिन्ह नहीं बदलेगा। देखो y और y कट गया, प्लस 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 माइनस में, तो x और x 2x हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 4/2 यानी 2 दूनी 4, यानी x का मान आपका फिलहाल अभी क्या आएगा 2 आ गया, मतलब एग्जैक्ट फाइनल मान 2 आ गया आपका x का। अब इसको कोई भी समीकरण में रख दीजिए, यानी कि मैं इसको रख देता हूँ, चलो समीकरण नंबर 4 में। समीकरण 4 में x बराबर 2 रखने, तो चलिए रखते हैं। तो 2 धन y बराबर 1, 2 को पक्षांतर करेंगे, y बराबर 1 ऋण 2, यानी कि y का मान आ गया -1, क्योंकि 1 है और ऋण 2 है तो 2 बड़ा है तो -1 है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, x और y का मान आपका क्या आ गया 2 और -1 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देखिए, 1-2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बना बना के, फिर आप इसको क्या करिए दिमाग में अपने बैठा लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक लिए आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें।